आइए साथियों, दोस्तों, मित्रों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज आपके लिए इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो वैदिक सभ्यता पर आधारित है उन्हें लेकर के आए हैं। और वही प्रश्नों को शामिल किया गया है जो बार बार कंपटीशन में लगातार 25 सालों से टकराते आए हैं। और इस समय लोक सेवा आयोग की नब्ज को पकड़ते हुए कि किस किस प्रकार के प्रश्न वो बना रहे हैं, उन्हीं प्रश्नों को उसी के आधार पर तैयार किया गया है। इसे आप देखते हैं तो 100% आपको सफलता मिलने की संभावना प्रबल हो जाएंगी। आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आर्य शब्द आर्य शब्द इंगित करता है, मतलब किसे इंगित करता है? तो इसका सही उत्तर है श्रेष्ठ वंश को। अब श्रेष्ठ वंश का अर्थ क्या है? अगर इस रूप में आपसे पूछा जाए तो श्रेष्ठ को जो है वो शिष्ट कहा जाता है, मतलब कहना चाहिए शिष्ट भी कहा जाता है, सज्जन भी कहा जाता है, और आपका नैतिक भी कहा जाता है। इस तरीके के नाम देकर भी आपसे पूछा जा सकता है। नैतिक अर्थ में अगर पूछा जाए तो उसको कुलीन सभ्य कहा जाता है, साधु भी कहा जाता है, महाकुलीन भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान देना है। और आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका सर्वाधिक जो श्रेष्ठ अर्थ है वो श्रेष्ठ वंश या कुलीन वंश कहना चाहिए, कुलीन वंश। ये आपको ध्यान देना है। आइए आगे देखते हैं। सूर्य, बहुत महत्वपूर्ण, सबसे पुराना वेद कौन सा है? पुराना। तो आपका सही उत्तर है ऋग्वेद। अच्छा, ऋग्वेद है, और कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद के अलावा आपसे पूछा जाए तो एक सामवेद है, और कौन सा है? एक आपका यजुर्वेद है, और कौन सा है? एक आपका अथर्ववेद है, और एक आपका ऋग्वेद है जो आपको बता दिया गया। हाँ, एक प्रश्न और पूछा जा सकता है। एक इस तरीके का प्रश्न भी आता है कि त्रय कौन से वेद हैं जो त्रय के नाम से कहलाते हैं? तो आपको ऋग्वेद बताना है, आपको यजुर्वेद बताना है, आपको सामवेद बताना है। यही तीनों आपको बताना है, ये त्रय कहलाते हैं। और इनमें कौन सा नहीं आएगा? अथर्ववेद नहीं आएगा। हाँ, और आपसे चलिए यही प्रश्न अगला है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नाम का उल्लेख किया गया मिलता है? क्या है? तो इसका भी सही उत्तर आपका ऋग्वेद है। अब उसमें जो वर्ण का है वो किस रूप में किया गया है, इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो आपको बता देना है, एक रंग के रूप में किया गया है, रंग के रूप में। और क्या है? एक व्यवसाय के रूप में वर्ण का प्रयोग किया गया है, व्यवसाय के रूप में। अच्छा, और क्या है? आर्य जो होते थे वो गौड़ वर्ग के होते थे, गौर वर्ण, यानी जिसे कहते हैं गोरा रंग। और जो दास होते थे, दास, वो कृष्ण वर्ग वर्ण के होते थे। कृष्ण के माने काले रंग के होते थे। ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, 10वें मंडल का जो पुरुष सूक्त है, उसमें सर्वप्रथम जो है वो शूद्र शब्द का प्रयोग मिलता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, कई बार इस तरीके का प्रश्न भी पूछा जा सकता है। इसी आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे जो भी आपका 24 अक्टूबर 2021 को है, आपका यूपीपीसीएस का एग्जाम। आपका 5 दिसंबर को है आरओ एआरओ वाला, यूपीएसआई वाला है। ये सारे एग्जाम बड़े बड़े महत्वपूर्ण एग्जाम हैं जो अभी आसपास आपके घूम रहे हैं। लेखपाल का भी एग्जाम है, बहुत छोटा एग्जाम। अगर इस वीडियो को देखते हैं तो लेखपाल और यूपीएसआई बनना तो बिल्कुल सरल है आपके लिए, क्योंकि सारी चीजों को लोक सेवा आयोग की नब्ज को पकड़कर उन्हीं प्रश्नों को समाहित किया गया है। जो प्रश्न बार बार आते हैं और अगर बचते हैं प्रश्न तो इनकी जो व्याख्या की जा रही है उनसे बचने वाला एक भी प्रश्न नहीं है। आइए आगे देखते हैं। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? मतलब ऋग्वेद से संबंधित कौन सा है? इसमें है ऐत्रेय है, शतपथ है, कोवत है,
तेतरीय ब्राह्मण है, तो आपका सही उत्तर होगा ऐतरेय ब्राह्मण। अब ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद से है। ऋग्वेद से एक और भी है, कई बार पूछा जाता है, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपसे दे देगा कि ऐतरेय ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है, शतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है। तो ऐतरेय का तो हो गया ऋग्वेद से आपका, ये मान लीजिए। तो शतपथ का किससे है? शतपथ के बारे में अगर आपसे पूछे, क्योंकि ये अलग अलग भी पूछ सकता है कि शतपथ का संबंध किससे है, और आपका इस तरीके से अथर्ववेद का किससे है, तो शतपथ जो है वो आपका यजुर्वेद से है, ये आपको ध्यान देना, यजुर्वेद से। और आपका अगर गोपद का पूछा जाए तो ये अथर्ववेद से है, अथर्ववेद बता देना है आपको, अथर्ववेद, अथर्ववेद से है। और अगर आपका तैतरीय से पूछा जाए कि तैतरीय का संबंध किससे है, ये जो है तैतरीय के बारे में अगर पूछा जाए तो इसका संबंध किससे है, ये भी कई बार आया है। तो इसका मैं आपको बताऊं, ऐतरेय का तैतरीय का, ये मेरा अभी मेरे दिमाग से अलग हो रहा है, याद नहीं आ रहा, मैं आपको बता दूंगा। चलिए आगे देखते हैं। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई कई बार आया है। ये अंतरजी खेड़ा इसका ही उत्तर है, अंतरजी खेड़ा। अब कहां कहां से लोह के प्रमाण मिले हैं, ये आपको ध्यान देना है। देखो, एक तो आपका अही चित्र से मिला है, जो आपका अही छत्र होता है, इससे लोहे के प्रमाण मिले हैं। एक आपका अंतरजी खेड़ा हो गया, एक आलमगीर से मिले हैं, ये आपको ध्यान देना है, आलमगीर से, ये आपको बता देना है। और आपका एक मथुरा से भी मिले हैं, और आपका एक रोपड़ से भी मिले हैं, और मेरे याद आ रहा है एक श्रावस्ती से भी मिले हैं, ये भी आपको ध्यान देना। और बताऊं, ये कामपिल्ले से भी मिले हैं, कामपिल्ले से, ये भी आपको याद रखना है। इन स्थानों से आपको जो लौह धातु के जो प्रचलन के हैं वो मिले हैं, क्योंकि यहाँ पर लौह युगीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं, उनकी प्रति छाया मिली है, उनके छाया प्रति मिली है। अंतरजी खेड़ा जो है वो अंतरजी खेड़ा से लौह धातु के जो है वो धातु शोधन के, धातु का शोधन, शुद्धिकरण किस तरीके से किया जाता है, उसकी भट्टियां मिली हैं, उसके प्रमाण मिले हैं, उसके यंत्र मिले हैं, उसके औजार मिले हैं, उसकी नाना प्रकार की धातुओं से बने हुए अन्य हथियार मिले हैं, जिनसे ये संकेत मिला है कि लौह धातु को गलाने का जो कार्य होता था वो अंतरजी खेड़ा से होता था। ये आपको ध्यान देना है बहुत अच्छे तरीके से। आइए आगे देखते हैं। सॉरी, हाँ, एक चीज और प्रश्न आता है, मुझे याद आ गया उस पे, कि उपनिषद जो पुस्तकें हैं वो किस पे आधारित हैं, ये प्रश्न कई बार आता है। तो आपको बता देना है, ये दर्शन पर आधारित है। और उपनिषद का दूसरा नाम वेदांत भी है। और वेदांतों का जो प्रकार है वो 6 प्रकार के हैं। जैसे कि आपका आंख है, इस तरीके से कई है, शिक्षा है। अच्छा, उपनिषदों का जो मुख्य विषय है वो क्या होता है, मैंने आपको बताया दर्शन पर आधारित होता है। ये चीज बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ध्यान देनी है। आइए अगला प्रश्न है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में मिलता है? ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि बार बार ये बात आती है, तो आपका सही उत्तर है कठोपनिषद। अच्छा, कठोपनिषद में नचिता कौन है, यम कौन है, क्या मतलब है इनका? तो मैं आपको बताता हूं कि जो यम है वो एक आचार्य हैं, और उन्होंने नचिकेता को एक उपदेश दिया था। और उपदेश में उन्होंने बताया था कि आत्मा का कभी जन्म, मतलब ना इस आत्मा को कभी कभी जन्म होता है इस आत्मा का, और ना ही इस आत्मा की कभी मौत होती है। ये अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। ये किसमें बताया गया? ये कठोपनिषद में बताया गया है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि कठोपनिषद जो कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है, जबकि जो बृहद रांडक होता है वो शुक्ल यजुर्वेद का उपनिषद है, ये आपको ध्यान देना है। और एक प्रश्न और आता है कि उपनिषद काल के जो राजा थे अश्वपति, वो कहाँ के शासक थे? आपको ध्यान देना है, जो राजा विदे थे वो के
के केकई, जो वो केकय होता था उसके थे, और काशी के राजा जो अजात शत्रु थे उसके वो प्रमुख थे। आइए आगे देखते हैं। प्राचीन भारत में निशाका बहुत बार आता है, जाने जाते थे। क्या था? स्वर्ण का एक आभूषण था। ये आपको ध्यान देना है। और निशाका यानी उस समय निशाका किस क्वालिटी का था, मतलब उसे कहना चाहिए कौन से मतलब क्रम में आता था, तो ये उच्च था। सब निशाका जो था वो सबसे उच्च कैटेगरी का सोने का आभूषण था। अच्छा, दूसरे नंबर का अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपको, उसका नाम है सुवर्ण। ये बता देना है आपको। अगर आपसे तीसरे नंबर का पूछा जाए कि तीसरे नंबर का कौन सा था, तो उसे कहते थे मसाका। क्योंकि ये पूछा है कि सबसे उच्च कैटेगरी का स्वर्ण आभूषण कौन है, निशा का है। दूसरे नंबर का कौन है, सुवर्ण है। तीसरे नंबर का कौन है, तो आपको मसाका बताना है। ये आपको ध्यान देना है। और निशा का सबसे उच्च मूल्य वाली मुद्रा होती थी, आभूषण और मुद्रा दोनों होती थी। एक प्रश्न मुझे और याद आ रहा है इसी आधार पर, कि जो अ, एक जो पुरुष मेध युद्ध था, पुरुष मेध का जो उल्लेख है वो कौन से मतलब उसमें हुआ था, किस वेद में हुआ था, तो उसका नाम है आपका शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद। पुरुष मेध का जो उल्लेख है वो इसमें है, क्योंकि ये प्रश्न बार बार आया है इसलिए मेरे याद याद आ गया। और एक गोत्र शब्द का उल्लेख किसमें हुआ, वो भी ऋग्वेद में हुआ। गोत्र शब्द का जो मूल अर्थ है वो गोष्ठ है। गोष्ठ का मतलब होता है वह स्थान जहां समूचे कुल का गोधन पाला जाता हो, गायों को पाला जाता हो, गाय वाले पशुओं को पाला जाता हो। ये आपको याद रखना है। आइए आगे देखते हैं। अगला है सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त समर्पित है, मतलब किसे समर्पित है, तो आपको होगा इंद्र को समर्पित है। अच्छा, इंद्र को समर्पित है, मगर है कितने समर्पित अगर ये पूछा जाए तो 250 समर्पित है। अच्छा, इंद्र जो था वो कैसा देवता था, पूछा जाता है किसका देवता था, तो सबसे पहले तो ये मैं बता दूं कि ऋग्वेद का जो सर्वाधिक प्रतापी देवता माना जाता है वो आपका इंद्र माना जाता है। और ये ऋग्वेद काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था। इंद्र को, मतलब इंद्र को जो आर्य थे वो युद्ध का नेता मानते थे, युद्ध का नेता मानते थे, युद्ध का देवता मानते थे, युद्ध का धरोहर मानते थे, युद्ध का प्रतापी मानते थे। उसे वर्षा का देवता मानते थे, उसे आंधी का देवता मानते थे, उसे तूफान का देवता माना जाता था। और इंद्र को जो है वृत्तासुर कहा जाता है। वृत्तासुर का मतलब होता है उसने वृत्तासुर नामक राक्षस का वध किया था, इसलिए उसका नाम वृत्तासुर हंता कहा गया उसे। और इंद्र को पुरभिद कहा जाता है। पुरभिद मतलब याद रखना कभी समझने में वो हो, पुरभिद। पुरभिद का मतलब होता है बादलों को भेदने वाला। और इसे सोमापा कहा जाता है, सोमापा यानी सोमापा, ये भी कहा जाता है। सोमापा का मतलब होता है सोम का अत्यधिक पान करने वाला, सोम रस का अत्यधिक सेवन करने वाला, सोम रस को अत्यधिक ग्रहण करने वाला। और एक इसे सत्कृति कहा जाता है, सत्कृति ये भी कहा जाता है। ये बार बार पूछा जाता है। इसका मतलब होता है 100 शक्तियों का स्वामी, मतलब 100 शक्तियों का स्वामी। इस इन नामों से पूछा जाता है। अगर इस तरीके के प्रश्न आपसे बार बार पूछे जाएंगे कि ऋग वैदिक काल में सबसे जो प्रतापी देवता था वो कौन था, आपको बता देना इंद्र था। अगर आपसे पूछा जाए कि युद्ध का जो आर्य जो होते, युद्ध का नेता किसे मानते थे, आपको बता देना है इंद्र को मानते थे। आंधी का, तो आंधी का जो देवता है वो किसे माना जाता था, आपको इंद्र बता देना है। तूफान का देवता किसे माना जाता है, आपको इंद्र बता देना है। वृत्तासुर हंता किसे कहा जाता है, इंद्र को कहा जाता है। पुरभिद किसे कहा जाता है, इंद्र को कहा जाता है। सौमापा किसे कहा जाता है, आपको फिर भी इंद्र बता देना है। सतकर्ती पूछा जाए फिर इंद्र बता देना है। और आपसे दूसरे नंबर का अगर देवता पूछा जाए कि इंद्र के बाद में दूसरे नंबर का देवता कौन सा था, तो आपको अग्नि बता देना है। इसको 250 जो सूक्त है वो समर्पित हैं, और इसको अग्नि को 200 मंत्र समर्पित हैं। ये आपको ध्यान देना है, इससे अधिक आपसे पूछने वाला नहीं है। आइए आगे देखते हैं। सॉरी। अगला है सत्यमेव जेते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जेते यानी सत्य की हमेशा विजय होती है। मंडूक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, कठोपनिषद, और आपका आएगा
इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं। अब है कौन इनमें से जब कोई नहीं है? क्योंकि इसमें लिखा हुआ है आपका मंडूक मंडूक उपनिषद लिखा हुआ है ये वाला, मगर ये गलत है। क्योंकि अगर आपका होता मुंडक, या कहना चाहिए मुंडकोपनिषद, ये वाला, तो ये वाला सही होता। इसमें सत्यमेव जयते का उल्लेख किया गया है, और इसका मतलब है सत्य की हमेशा विजय होती है। और ये सत्यमेव जयते भारत का राज चिन्ह भी है, ये भी आपको ध्यान देना है। और आपसे क्या प्रश्न हो सकता है इससे संबंधित? एक और है जो उस उपनिषद का नाम है श्वेताश्वतर, श्वेताश्वर तर, ये है आपका। इसमें क्या है, इसमें आपके जो वो हैं सफेद घोड़े का, सफेद घोड़े जो थे, वो सफेद घोड़े माल्ड होते थे, उसका उसमें उल्लेख किया गया है, क्योंकि ये बार बार आता है। एक और प्रश्न आता है आपका कि जो सत्यकाम जावली थे, वो महर्षि गौतम के शिष्य थे, चेले थे, उनकी माता का नाम जवाला था। तो सत्यकाम जवाला की जो कथा है, वो अनब्याही मां होने का लाछन को चुनौती देती है। और इसका उल्लेख किस में किया गया ये आता है, तो इसका उल्लेख किया गया छांदोग्य उपनिषद में। ये आपको ध्यान देना है। आइए आगे देखते हैं। अगला है आपका तमसो मां ज्योतिर्गमय कथन है, मूलतः किसका, मतलब किससे लिया गया है? तो ये है आपका एक तरीके से ये उपनिषद है ये। और उपनिषद कौन सा है? तो आपको बता देना है, आपका बृहदारण्यक राण्यक से लिया गया है, ये आपको ध्यान देना है। और इसका मतलब क्या है? तमसो मां ज्योति गर्मे का मतलब क्या है? अंधकार से प्रकाश की ओर गति करना, अंधकार से प्रकाश की ओर जाना, अर्थात अंधकार से तरक्की की तरफ जाना, अंधकार से ज्ञान की तरफ जाना, ये तमसो मां ज्योतिर्गम का उल्लेख है। ये आज के आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इस तरीके के प्रश्न वैदिक काल में ये प्रश्न पूछे जाएंगे, इससे अलावा कुछ पूछने वाला आपसे नहीं है। अगर थोड़े बहुत प्रश्न अगर पूछे जाए तो ऐसे पूछा जा सकता है कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो आपको 18 बता देना है। उपनिषदों की संख्या कितनी है, आपको 6 बता देना है। वेदों की संख्या कितनी है, आपको 4 बता देना है। हाँ, और एक आता है श्रीमद् भागवत गीता जो थी, वो किस रूप में लिखी गई थी, तो आपको बता देना है संस्कृत रूप में लिखी गई थी। ये आपको ध्यान देना है। और क्या हो सकता है, गायत्री मंत्र जो है उसका उल्लेख किस पुस्तक में है, तो उसका उल्लेख ऋग्वेद में है, ये आपको बता देना है। और इसके रचनाकार कौन है, तो विश्वामित्र हैं। और ये किसे समर्पित है, तो सूर्य को समर्पित है। सूर्य का दूसरा नाम क्या है, सविता नाम है। ये जो है इसका उल्लेख जो ऋग्वेद के कौन से मंडल में है, तो तीसरे मंडल में है। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, ये आपको ध्यान देना है। और क्या हो सकता है, और ऋग्वेद से मैं समझता हूं कि सारे ही वो आ चुके हैं, मगर कोई ऐसा प्रश्न आपका नहीं है। हाँ, एक और आ सकता है जो आयुर्वेद है, जिसे जीवन का विज्ञान कहते हैं, उसका उल्लेख सर्वप्रथम किस में मिला, मतलब कौन से, मतलब उसमें मिला, जैसे सामवेद में मिला, अर्थवेद में मिला, यजुर्वेद में मिला, तो इसका उल्लेख अथर्ववेद में मिला है। और अथर्ववेद में किस किस का उल्लेख होता है, किस किस के निवारण की बात की गई है, किन किन विषयों की बात की गई है, तो जैसे रोग निवारण है, राजभक्ति है, विवाह है, समन्वय है, शक्तियां हैं, प्रणय गीत हैं जिन्हें वैवाहिक गीत कहे जाते हैं, जादू टोना है, वशीकरण मंत्र हैं, इनका उल्लेख किया गया है। ये आपको ध्यान देना है। अगर आपसे पूछा जाए कि सभा और समिति की जो प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया, वो किसे कहा गया और किसमें कहा गया, तो अथर्ववेद में कहा गया है सभा और समिति को प्रजापत्र की दो पुत्रियां होती हैं, ये आपको बता देना है। अगर आपसे पूछा जाए कि वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी, तो आपको बता देना है जो वंश परंपरागत थी, यानी राजतंत्र था, गणतंत्र नहीं था। यद्यपि जनता द्वारा चुनाव के कुछ उदाहरण मिले हैं, मगर फिर भी ज्यादातर जो वो अपवाद के रूप में मिले हैं, मगर आपका राजतंत्र था, ये ध्यान देना है। हाँ, एक प्रश्न और हो सकता है, ऋग्वेद में एक यब शब्द है, यब, इसका जो उल्लेख है वो किसके लिए कहा गया, तो आपको बता देना जौ के लिए कहा गया। जौ जो गेहूं के साथ बोया जाता है,
उसके लिए कहा गया। एक प्रश्न और हो सकता है कि ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा, नदी तमा किसे कहा गया है, तो आपको बता देना सरस्वती को कहा गया है। और इसका मतलब क्या है, मतलब माते तमा, देवी तमा, नदी तमा का मतलब है क्या, अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बता देना है कि अच्छी माँ, सबसे अच्छी देवी, सबसे अच्छी नदी। मतलब माते तमा का मतलब है सबसे अच्छी माता, देवी तमा का मतलब है सबसे अच्छी देवी, नदी तमा का मतलब है सबसे अच्छी नदी, और वो कौन सी थी, सरस्वती। उस समय सरस्वती का उल्लेख मिलता है। और एक प्रश्न और आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उस जनजाति का नाम बताइए जिसे जो पंचजन से संबंधित थी या पंचजन से संबंधित नहीं थी। अगर उन पंचजनों का नाम पूछा जाए तो आया आपको यदु बता देना है, दुहु बता देना है, पुरु बता देना है, अनु बता देना है, तुर्बसु बता देना है। ये 5 याद रखना है, यदु, दुरु, पुरु, अनु, तुर्बसु। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि 10 राजाओं का जो युद्ध है वो किस नदी पे हुआ, तो वो परुष्णी रवि पे हुआ। परुष्णु रवि को क्या कहते हैं आजकल के उसमें, रावी नदी कहते हैं। ये आधुनिक नाम उसका क्या है, रावी नदी है। रावी नदी के तट पर भारतों के राजा थे सुदास, उनके बीच में हुआ था। ये आपको ध्यान देना है। और क्या प्रश्न हो सकता है, और आपका प्रश्न मेरे दिमाग में खैर नहीं आ रहा, मगर इससे ज्यादा हटके कोई आने वाला आपसे नहीं है। हाँ, एक प्रश्न और हो सकता है, ऋग्वेदिक काल में निष्क किसे कहा जाता था, जैसे निशाका कहा जाता था, वो निष्क किसे कहा जाता था, तो निष्क जो है वो गले में पहने जाने वाला एक हार था, हार का नाम था, उसे निष्क कहा जाता था। और वैदिक काल में जो विनिमय होता था, खरीद फरोख्त का जो माध्यम होता था, वो निष्क होता था। ये आपको ध्यान देना है। और जो है, और क्या प्रश्न हो सकता था, हाँ, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रित का उल्लेख क्या, रित का अर्थ क्या है, ये पूछा जा सकता है। तो इसका रित का मतलब है देवताओं से संबंधित, यानी विश्व की जो नैतिक होती हैं, भौतिक होती हैं, उनकी व्यवस्थाओं को जो माना गया है वो रित के अंतर्गत माना गया है। ये आपको ध्यान देना है। और क्या हो सकता है प्रश्न आपसे, और शायद कोई प्रश्न नहीं होने वाला है। मतलब अगर आप इसे अच्छी तरीके से ग्रहण कर लेते हैं, अच्छी तरीके से देख लेते हैं, अच्छी तरीके से, यज्ञ से संबंधित पूछा जाता है कि यज्ञ की जो विधि विधान की व्यवस्था है वो किस में है, तो आप जानते हैं यजुर्वेद में है। यजुर्वेद के कितने भाग हैं, 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, ये आप जानते हैं। देवता जो सोम होता है उसके बारे में आपको बताया, 10 मंडल है, 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। देवता सोम को 114 मंत्र समर्पित है, ये आपको ध्यान रखना है। ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं आप ये जानती हैं, 1028 ऋचाएं हैं। ये कई बार मैंने बहुत बताया है। तो आइए साथियों, दोस्तों, मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, फीडबैक जरूर दीजिए। आइए साथियों, इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।